और अपनी बेटियों को दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी बेटी को दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपकी बेटी बाहर दोस्त ढूंढेगी। बिल्कुल। मेरा फोकस इसी चीज़ पे होता था कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान नस्लें हैं, जो खुदावंद में नहीं है, वो किसी ना किसी तरह खुदावंद के पास आ जाएं। जी, बहुत ही मतलब खूबसूरत गवाही है आपकी। पॉलिटिक्स, मैं समझती हूँ कि जब खुदावंद की कॉलिंग होती है आपको, महनाज जी, खुदा आपको खिदमत में से खिदमत देता है। बिल्कुल। और जब मेरा नाम आया, नवाज शरीफ साहब ने मेरा नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि सोनिया आशिर, तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि अब वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया आप बैठ जाओ, आपके लिए मैं बताऊंगी कि आप क्या कर रहे हैं। क्या कोई क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा लोगों की तरफ से? हैरान थी कि मेरे आगे बढ़ने पर जो है वो मेरे साथ नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। अपनी यंग बच्चियां जो हैं उनको हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं? आपकी तरबियत का आगाज जो है ना वो आपके घर से होता है। माओ से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप अपनी बच्चियों को अपने कंट्रोल में रखें। बच्चियों की एज जो है वो 18 साल जो है वो मुकर्रर कर दी जाए। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो कैनन लॉ है वो आई थिंक जो है वो 13 साल जो है कह रहा है, और वो तो बहुत छोटी एज, बहुत छोटी है। मैं हूँ आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं साझा पाकिस्तान। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि साझा पाकिस्तान में हम आपको ऐसी खूबसूरत शख्सियात से मिलवाते हैं जो कि अपने ईमान, जज्बे और हिम्मत की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पर लोगों की खिदमत कर रही हैं और पाकिस्तान में रहते हुए तमाम तर चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। आज साझा पाकिस्तान सीज़न 4 में इसी तरह की एक खूबसूरत शख्सियत को आपसे मिलवाते हैं और उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं। जी सोनिया आशिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साझा पाकिस्तान में खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच आपके इनवाइट करने के लिए, और मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू सो मच सोनिया आपके आने का। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में और अपनी अर्ली लाइफ के बारे में आप हमें बताएं। जी, आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त पॉलिटिशियन हूँ और मेरा नाम सोनिया आशिर है और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स इन पंजाब गवर्नमेंट। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि खुदा मुझे इस ओहदे पर लेकर आया, और बीइंग अ क्रिश्चियन मैं इस चीज़ के लिए अपनी खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और इससे पहले मेरा जो ताल्लुक़ है वो ये है कि मैं एक एवेंजलिज्म स्ट्रीट से हूँ, मतलब कि मैं खिदमत से यहाँ तक पहुँची हूँ और खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए भी बड़ा इस्तेमाल किया, और स्टिल आई एम वर्किंग फॉर हिज मिनिस्ट्री, फॉर हिज किंगडम, और खुदावंद का शुक्र है। जी सोनिया, हर बात में हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा बताएं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले, जैसे आप बता रही हैं कि आप एज ए एवेंजलिस्ट काम कर रही थी, तो किस तरह लाइफ में कब आपको लगा कि आपको जो है वो इस खिदमत में आना चाहिए, या कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने खुदा की खिदमत में आई? मुझे ना महनाज जी ये बताने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं किस तरह से खुदावंद में आई, खुदावंद में बढ़ी, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी गवाही के साथ बहुत सी नौजवान बच्चियां जो हैं वो खुदावंद के करीब आ सकती हैं। आई वॉज 13 years old when I accepted Jesus as my personal savior। और फिर इसके बाद जब 13 साल की उम्र से फिर मैंने खुदावंद को जब कबूल किया, फिर मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, और फिर मैंने पास्टर हिस्किल सरोश, एक बहुत ही खुदावंद के जाने माने खादिम थे और खुदावंद ने बड़ा उनको ब्लेस किया हुआ था, उनसे फिर मैंने बाइबल स्टडी ली। और 3 साल की जब मैंने थियोलॉजी की तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा तौर पर खिदमत शुरू की। और खिदमत के साथ साथ मैं जब बच्चों को या लोगों को टीच करती थी तो मेरा फोकस इसी चीज़ पे होता था कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो नौजवान नस्लें हैं, जो खुदावंद में नहीं है, वो किसी ना किसी तरह खुदावंद के पास आ जाएं। तो हमेशा से मेरी जो फोकस है वो खिदमत पे रहा था। जी, बहुत ही मतलब खूबसूरत गवाही है आपकी। और यकीनन अगर 13 इयर्स की एज से आपने जो था वो खुदा को कबूल किया और इस खिदमत में आए, तो यकीनन वो आपके जो फैमिली है उनकी सपोर्ट होगी, उनकी तरबियत ऐसी होगी। तो कैसे एकदम से एक एज ए एवेंजलिस्ट आप काम कर रही हैं, खुदा की खिदमत में हैं, तो कैसे पॉलिटिक्स का ख्याल कैसे आया? पॉलिटिक्स, मैं समझती हूँ कि जब खुदावंद की कॉलिंग होती है आपको, महनाज जी, खुदा आपको खिदमत में से खिदमत देता है। बिल्कुल। तो मैं खिदमत तो कर रही थी और खुदावंद के नाम के लिए काम कर रही थी, लेकिन मुझे एक दिन एक कॉल आई कि मेरे हस्बैंड को एक कॉल आई,
उनके जो पॉलिटिकल बॉस थे उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो किसी एक्टिव खातून को ढूंढ रही हैं, तो नोटिफिकेशन होने लगे माइनॉरिटी विमेन विंग के, तो आप अपनी वाइफ को लेकर आए, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ सियासत में काम करें। तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैं लिटरली इस बात पे थोड़ी सी वरिड हुई, क्योंकि मैं एज अ खदमत के तौर पर काम करना या सोशल वर्कर होना, ये दोनों चीज़ें जो थी वो मुझे इनसे रिलेटेड तो थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मेरे लिए ये कॉलिंग नहीं है। तो जब हाँ, मुझे फील डिफरेंट लगी, लेकिन खुदावंद की मर्जी थी। मैंने सबसे पहले इसके लिए प्रे की, मैंने कहा खुदावंद अगर आपकी पाक मर्जी है तो ज़रूर मैं ये नोटिफिकेशन लूँ, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो खुदावंद जो आप चाहते वही हो। और जब मैं लिटरली खुदावंद के आगे झुकी तो मुझे ये था कि आई शुड गो देयर। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने वो नोटिफिकेशन लिया, तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। वहाँ पर जो थी शाइस्ता परवेज़ साहिबा जो थी वो उस वक़्त सदर लाहौर थी, विमेन की वो सदर थी, तो उन्होंने मुझे जब दिया तो मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने हमारे साथ काम करना है। और फिर ऐसे ऐसे जो जर्नी जो है वो बढ़ती गई, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं जो हूँ सियासत के ज़रा करीब से करीब तर होती जाऊँ। और फिर ये एक लंबी कहानी है कि किस तरह से खुदा मुझे इस सीट पर भी लेकर आया। और जब मैं ये काम कर रही थी, अभी छोटे मोटे काम और छोटी मोटी मीटिंग्स जो थी, हाँ मैंने खुदावन से एक बात ज़रूर की थी, मैंने कहा खुदाम अगर आप मुझे पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं तो मुझे छोटा ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि आपके ख़जाने बहुत बड़े हैं। और खुदावन का शुक्र है कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे वेरी फर्स्ट टाइम जो 23 में हमारे होने लगे थे, इलेक्शंस होने लगे थे, लेकिन समहाउ वो किसी तरह से रुक गए। मेरा उस लिस्ट में नाम आ गया कि जी क्रिश्चियन लेडी है, और फिर वहाँ पे भी धूम मच गई कि इसको हम जानते नहीं, ये कौन है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये कहाँ से आई है। और फिर उसके बाद जब दोबारा से 2023 के नवंबर में इलेक्शंस के लिए जो है वो इंटरव्यूज़ हुए, तो वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। और उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया आपका काम, तो क्योंकि काम मैं कर रही थी और उन्होंने काम देखा हुआ था, उन्होंने कहा कि मैंने ये दुआ करके घर से गई थी, मैंने कहा खुदाम मैंने वहाँ पर नहीं बोलना, आपका पाकरू मेरे लिए बोले। और जब मेरा नाम आया, नवाज शरीफ साहब ने मेरा नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि सोनिया आशिर, तो मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि अब वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया आप बैठ जाओ, आपके लिए मैं बताऊंगी कि आप क्या कर रहे हैं। और खुदाम के नाम को जलाल है कि वहाँ पर बहुत अप्रिशिएट किया गया, और चंद दिन बाद जो लिस्ट आनी थी उसमें फिर से मेरा नाम था। तो ये जो है वो जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि ये मैं समझती हूँ कि ये कॉलिंग ऑफ गॉड है। जी नाज़रीन, जैसा कि हम सोनिया से बात कर रहे हैं, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, यकीनन ये हम सब जानते हैं और हमारा ईमान भी है कि खुदा के प्लान्स जो हैं वो हमारी सोच से बहुत ऊपर के होते हैं। हम नहीं जानते कि खुदा हमसे क्या खिदमत लेना चाहता है। तो सोनिया, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा लास्ट एक प्रोग्राम पे जब हम इकट्ठे थे तो आपने बताया कि आप मतलब जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें नहीं, आपका विमेन सीट पर आपका नाम आया, और यकीनन ये बहुत एक बड़ी बात है एक क्रिश्चियन वुमेन होते हुए। तो जब आपने चर्च से एकदम से पॉलिटिक्स की तरफ आई आप, तो यकीनन फैमिली की तो सपोर्ट आपको शुरू से रही ही होगी, वो हम आपको देखते भी हैं, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है। तो समटाइम्स एज ए विमेन, क्योंकि विमेन होना भी एक मिनॉरिटी है, वो रिलीजन तो बाद में आता है ना, तो एज ए विमेन जब आपने एकदम से चर्च को छोड़ा, फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ आई हैं, तो लोगों का रवैया कैसा था? क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर कोट करती हूँ कि अगर हमारा कोई गॉस्पेल सिंगर है ना, अगर उसने कमर्शियल की तरफ वो चला गया है तो हम बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्या कोई क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ा लोगों की तरफ से, अपने ही लोगों की तरफ से? हाँ, मुझे ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप कोई खातून होते हैं तो फिर वाकई आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऐसे फेस करनी पड़ जाती हाँ जी। तो मुझे भी ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ लोग थे, कुछ जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो मेरे साथ इस तरह से नाराज हो जाएंगे मेरे इस फील्ड में आने से। मैं समझती हूँ कि मुझे खुदा ने मौका दिया था, मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरे आगे बढ़ने पर जो है वो मेरे साथ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन खुदाम का शुक्र है कि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक होती गई। हाँ, लोगों के मैं आपको ज़रूर व्यूज़ बताऊंगी कि मुझे लोगों ने बड़ा दिल से कबूल किया इसमें,
और खुदा के नाम को जलाल है कि जब वेरी फर्स्ट टाइम मुझे स्पीच करने का मौका मिला हाउस के अंदर, तो वहाँ पर उस वक़्त 371 मेंबर्स जो थे वो सिटिंग थे, और जब मैंने बात करना शुरू की तो एवरीवन वाज टॉकिंग टू ईच अदर, और सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जब मैंने स्टार्ट किया अपनी स्पीच का तो मैंने कहा कि गुड आफ्टरनून एवरीवन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और सब इस तरह से फोकस्ड हो गए थे कि वो सुनना चाहते थे कि इसने अगर इस तरह से सलाम किया तो ये है कौन है। तो सबने जो है वो स्पीच, और उस स्पीच को जो व्यूज मिले थे, जो एप्रिसिएशन मिली थी, वो सब इससे वाकिफ है कि बहुत बहुत अच्छा मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कौम की खिदमत करने का भी मौका मिल गया है। तो ये मेरी खिदमत में से एक वही बात की खिदमत मुझे मिल गई थी। जी बिल्कुल, जब आपने बात स्टार्ट की कि ऐसे लोगों से मुखालफत मतलब फेस करनी पड़ी, तो मैं इसलिए थोड़ा मुस्कुराई कि वाकई में मतलब बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जिसके साथ मतलब आप अटैच्ड हैं और वो सारा कुछ, तो यकीनन, और जब आप काम करते हैं तो हर कोई आपको कबूल भी करता है, और जब कोई देखता है तो अप्रिशिएट भी करता है। तो हम लोग भी आपका काम देख भी रहे हैं, और हम लोग खुश भी होते हैं एज ए क्रिश्चियन के जब क्रिश्चियंस आगे बढ़ते हैं, तो हमें एज ए क्रिश्चियन, एज ए कम्युनिटी, हमें एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि हम लोग मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है वो लेग पुलिंग करें या कुछ भी किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं। तो सोनिया, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले हम बात कर रहे थे, तो हम खवातीन पर बात कर रहे थे, तो आपका काम काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन विमेन के साथ भी रहा है। तो क्या देखती हैं आप, या अब एज ए पॉलिटिशियन जब आप पॉलिटिक्स में हैं, आपके पास जो है वो इख्तियार है, आप कर सकती हैं काम, तो किस तरह से आप चाहती हैं कि हम किस तरह क्रिश्चियन ख़वातीन के लिए उनको एम्पावर करने के लिए, या अपनी यंग बच्चियां जो हैं उनको हम किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं या आगे उनको बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं? अच्छा महनाज जी, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि आपकी तरबियत का आगाज़ जो है ना वो आपके घर से होता है। और मैं इस वक्त ये समझती हूँ कि माओं को, अपनी बेटियों को तरबियत देने का बहुत अहम जो रोल है ना, वो 13 साल की उम्र से या 14 साल की उम्र से हो जाना चाहिए। और अपनी बेटियों को दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी बेटी को दोस्त नहीं बनाएंगे तो आपकी बेटी बाहर दोस्त ढूंढेगी, और जब वो बाहर दोस्त ढूंढती है तो फिर आपको पता है कि किस कदर माहौल जो है वो हमारे मुआशरे का ख़राब है, वो बच्चियों को किस तरह से बहकाते हैं, किस तरह से बच्चियाँ जो वो इधर उधर चल जाती हैं। तो सबसे पहले मेरा तो यही है कि माओं को ये पैगाम है कि अपनी बच्चियों को अपना दोस्त बनाएं। जब आप दोस्त बनाएंगे तो वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगी, जब बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगी तो वो माशरे की दोस्त नहीं बनेंगी, और जब माशरे की दोस्त नहीं बनेंगी तो मैं समझती हूँ कि मेरी कम्युनिटी की बच्चियाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो ये मैं माओं से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों को अपने कंट्रोल में रखें। कंट्रोल इस तरह से करें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना दें और बहुत ज़्यादा छूट भी ना दें। आपका दोस्ताना माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको अच्छी बुरी बात पर कहें तो वो आपकी बात माने भी। तो मैं माओं के साथ यही बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि ये हम बात कर रहे हैं अपनी नौजवान बच्चियों के लिए, और नौजवान बच्चियों के साथ साथ सबसे पहले माओं के लिए हम अपने बहुत से मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बात करते हैं। अपने इस चैनल के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी माओं से बात करते हैं, और बहुत दफ़ा हम बहुत से प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, दोनों को ही करना चाहिए, बेटों को बेटियों को, लेकिन स्पेशली बच्चियों को जो है वो अपना दोस्त भी बनाएं। मतलब पेरेंट्स की इस तरह से उनके साथ होनी चाहिए कि वो अपनी हर चीज़ बजाय बाहर किसी के साथ शेयर करें, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ उनकी सुने। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो उनकी बात को सुने और उनकी बात को समझें और उनको सपोर्ट करें जो कुछ भी वो कर रही हैं। तो सोनिया, अब मैं थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स से भी, तो थोड़ा चर्च से भी हट के आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। फैमिली, तो किस तरह सब कुछ मैनेज, हम लोग सारा दिन देखते हैं आपको कहीं ना कहीं पर एंगेज देखते हैं। अगर मैं एज ए मदर बात करूँ तो बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ों को वो करना। तो कैसे, क्योंकि हमें पता है 2 छोटे बेटे हैं आपके, तो कैसे आप लोग जो है आप करती हैं, मतलब उनको भी टाइम देती हैं और अपना जो पॉलिटिक्स है उसको भी, चर्च को भी, किस तरह से मैनेज करती हैं? आपने एक मदर होते हुए आप सुनना चाह रही कि एक दूसरी मदर की क्या आवाज़ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल होता था टाइम को मैनेज करना, और समझ नहीं आती थी कि एक न्यू फील्ड में किस तरह से आप अपने बच्चों को भी जो है वो साथ लेकर चल सकते हैं।
तो स्टार्ट में बच्चे बहुत तंग करते थे कि आप हमें टाइम नहीं देते, क्योंकि बच्चों की एज छोटी है ना अभी आपके। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, एक 9 साल के, एक 6 साल के तो बहुत अभी हाँ। छोटे हैं, उनको अभी पूरी अटेंशन चाहिए। जी। तो अभी तो काफी हद तक समझ आ गई है कैसे टाइम देना है। हमारी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे हम किसी को भी ना दें। हम ये जो 2 दिन होते हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं, जिस तरह से हम टाइम दे सकते हैं उनके साथ हम स्पेंड करते हैं। लेकिन जो वर्किंग डेज होते हैं, 5 डेज जो होते हैं, वो उसमें हम पूरी फिर हमारी अटेंशन जो होती है वो अपने काम पे होती है। तो बच्चों का जो टाइम होता है वो फिर कोशिश करते हैं कि उनको दें। मतलब स्कूल गोइंग है तो वो थक जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। स्टार्ट में तो ऐसे होता था कि हम उनको सोते हुए छोड़ जाते थे और जब आते थे तब भी वो सोए होते थे। तो अब जो है वो थोड़ी समझ आ गई है चीज़ों को मैनेज करने की, तो अब जो है वो कर लेते हैं। जी, यकीनन कोई भी जो वर्किंग लेडी है उनको ये सारे मतलब जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सोनिया, जब हम साझा पाकिस्तान की बात करते हैं, साझा पाकिस्तान में जिन शख्सियात को हम बुलाते हैं, क्योंकि हमारा ये क्रिश्चियन शख्सियात के साथ प्रोग्राम होता है, तो मेरा हमेशा सबसे एक क्वेश्चन होता है, एज ए फीमेल पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसे चैलेंजेस यकीनन पेश आते हैं, हम लोग उनका सामना करते हैं, तो कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने भी एज ए क्रिश्चियन वुमेन जो है वो फेस किए हों, और अगर किए हैं तो उनको फिर कैसे आपने उनको फेस किया और उन पर ओवरकम किया उनको? अच्छा महनाज जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पर दौरे हुकूमत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जी, और मुझे इतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े। हाँ, मैं ये कहूँगी कि सम टाइम आपको अपनों ही की तरफ से चैलेंजेस फेस करने का जो है वो चांस हो जाता है। जी। तो मैं मुझे कुछ चैलेंजेस थे और हार्ड चैलेंजेस थे जो किसी अपने ही की तरफ से थे, लेकिन मुझे मेरी जो कम्युनिटी, जो मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। जहाँ पर भी मैं उनके साथ बैठी हूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये आपको शायद पता होगा कि मैं वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब मुझे इस जगह पर आने का मौका मिला है, और मैं जनरल सीट पे थी, मैं माइनॉरिटी सीट पे नहीं थी। हालांकि ये जो सीट होती है वो आपको पता है कि माइनॉरिटी से, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये सीट दी। और पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार कोई फीमेल जो है, क्रिश्चियन फीमेल जो है वो इस सीट पे आई है। तो मुझे जो है वो उनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली है, इसलिए कोई चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं। अगर हुए तो वो मैंने आपको बताया कि अर्ली लाइफ में कभी स्कूल कॉलेज में कभी किसी इस तरह हाँ, जब के मैंने वक्त में अपनी खिदमत को स्टार्ट किया तब मेरे से बहुत ज़्यादा जो थे वो ऐसे चैलेंजेस थे वो जो अपनों की तरफ से थे। मतलब कि ये अब मर्दों में जाके कलाम सुनाएगी, ये अब जाके लोगों में बैठेगी। एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रही थी कि कोई इस तरह का चैलेंज, क्योंकि एज ए विमेन जब हम चर्च में खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। मैं बड़ी यंग एज में जब खुदावंद की खिदमत करने लगी तो मेरे अपने ही कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने मेरे पापा को या मेरी मामा को कहना करना कि ये अब हुन मर्दा च जाके कुड़ी बोलेगी, हुन वो वेखनगे एंज करके हाथ चुकेगी तो वेखन, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट जो है वो होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम उसके साथ खड़े, जहाँ वो जाएगी हम उसके साथ खड़े होंगे। और मेरे पापा हर जगह मुझे लेकर जाते थे। जिस तरह आज मेरे हस्बैंड मुझे पॉलिटिक्स में सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सपोर्ट किया। चैलेंजेस हर लाइफ में है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, आपको हर लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन बात ये कि आपके साथ कौन खड़ा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो, आपका हस्बैंड आपके साथ खड़ा हो, आपके फादर आपके साथ खड़े हो, आप जो है ना खुदा आपके पहाड़ों को भी मैदान बना देगा। जब आपकी बाउंडिंग खुदा उनके साथ होगी और जब आपका जो है ट्रस्ट आपकी फैमिली का आप पर होगा, तो आप किसी भी चैलेंज को जो है वो इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सोनिया, जैसे आप बता रही हैं, आपसे पहले भी जितनी भी अगर फीमेल्स के साथ हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं जिनमें जो भी खिदमत में थी, तो उन्होंने इस वाले चैलेंज को ज़रूर पॉइंट आउट किया कि उनको चर्च में ही इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो मेल्स की तरफ से जो है वो फेस करने पड़े कि अब एक खातून जो है वो खुदा का पैगाम सुनाएगी। और हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी खातून जो है ये सब कुछ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ, अपने नाज़रीन को भी ये बात करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर भी जाती हूँ, तो जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग कुछ दिन पहले इकट्ठे थे कि ख़वातीन जहाँ कहीं पर भी हैं,
किसी भी, भले वो इंस्टीट्यूट में हैं, किसी भी जगह पर हैं, तो वहाँ की कारकर्दगी जो होती है वो बेहतर होती है। अभी जैसे बार बार आप हमारी वज़ीर आला का जिक्र कर रही हैं, तो यकीनन हम सभी जो है वो कारकर्दगी देख रहे हैं, जो कुछ भी तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हम सब देख रहे हैं। तो सोनिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज ए पॉलिटिशियन आप हमारे ख़वातीन को क्या बताएंगी कि किस तरह से उनको अपने जो भी उनके राइट्स हैं, अगर उनको कुछ भी कहीं पर भी अप्रोच करना है अपने राइट्स के लिए, या किसी किस्म की भी उनके साथ वायलेशन हो रही है, कुछ भी ऐसा है, तो किस तरह से उनको जो है वो करना चाहिए या कहाँ पर पहुँचना चाहिए? तो ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जी। ख़वातीन की अगर हकूक़ की बात करें, उनके राइट्स की बात करें और उनके लिए क्या किया जा सकता है और क्या आज की दौरे हुकूमत में, पंजाब की हुकूमत में उनके लिए हो रहा है, तो ये मैं ज़रूर आपको पैगाम देना चाहूँगी कि इस वक़्त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा जो हैं, वो औरतों के लिए बड़ी पॉजेसिव, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी पॉजेसिव हैं। वो कॉन्शियस हुई हैं कि औरत जो है वो मेरी रेड लाइन है, औरत जो है वो मेरी डेड लाइन है। औरत को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एक औरत के दौरे हुकूमत में ही औरत जो है वो दुख उठा रही है, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि वो ये चैलेंज समझती हैं कि मेरा फिर यहाँ पर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत से ऐसे जो है डिपार्टमेंट्स बना रखे, जैसे विमेन प्रोटेक्शन है जिसको हिना भट्ट साहिबा देख रही हैं, जैसे कि विमेन डेवलपमेंट है जिसको सादिया तैमूर साहिबा देख रही हैं। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट है जो औरतों के लिए। और अब तो आपको 1-5 पे भी ऑप्शन दे दिया गया कि अगर कोई औरत जो है वो परेशान है, उसके प्रॉपर्टी का मसला, उसके हस्बैंड उसके साथ बदतमीजी कर रहा है या उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है, तो 1-5 पे कॉल करे और अपना जो है वो पैगाम रिकॉर्ड भी करवा सकती है और डायरेक्ट जो वो बात भी कर सकती है। तो आपके लिए जो है वो ये बहुत से जो है वो ओपन कर दिए गए हैं पोर्टल के, आप किस तरह से अपने राइट्स को ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, कि माइनॉरिटी में ह्यूमन राइट्स पे क्या काम हो रहा है या विमेन के राइट्स पे क्या काम हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या हम कर रहे हैं, तो आज जो है एक गरीब शख्स जो है वो अपनी बेटी की शादी उसके लिए करना, एक अच्छी शादी करना बहुत मुश्किल है। अब हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब ने इस बात को ईजी कर दिया है कि अगर आपकी बेटी की शादी है तो उसका नाम दर्ज करवाएं वहाँ पर आकर। आपकी क्रिश्चियन बच्ची है या किसी भी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है, तो उसके लिए जो है वो हम एक पैकेज दे रहे हैं जो कि धीरानी प्रोग्राम है, और उसमें उन बच्चियों की जो है वो शादियाँ जो है वो होंगी। और इसके साथ साथ जो है वो ख़वातीन के लिए या भाइयों के लिए या कोई भी, आपको पता है कि इस वक्त माइनॉरिटीज़ जो है वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए माइनॉरिटी कार्ड का इनेकाद किया गया है। सो आप माइनॉरिटी कार्ड में अपने आप को दर्ज करवाएं और 2 महीने के बाद जो है वो एक अच्छा पैकेज लें ताकि आपके घर का एक अच्छा निज़ाम चल सके। जी सोनिया, थैंक यू सो मच। बहुत डिटेल में आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। और बहुत दफ़ा यकीनन ये सब कुछ हो रहा है, सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग हमारे अगर नौजवान बच्चों की, बच्चियों की बात करते हैं, इवन तमाम लोगों की अगर बात करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल है, लेकिन हम इस तरह की चीज़ों को नहीं देख रहे, उस तरह की चीज़ों को सर्च नहीं कर रहे कि हमारे लिए कहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो भले जॉब को लेके है, भले अगर स्टडी के लिए देखते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। स्कॉलरशिप्स की अगर बात करते हैं, तो हम लोग वो सारी, मैं हमेशा अपने हम प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं कि आप लोग जब भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अपने मोबाइल्स आप लोगों के हाथ में हैं, तो अपने लिए अपने फ़ायदे की चीज़ देखें। आपके पास जो कुछ भी आप लोग को आपकी गवर्नमेंट या आपके चर्चेज़ या जो भी आपके इर्द गिर्द लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से जो कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं उसको सर्च करें। अपने लिए जो अच्छा है वो ले लें। बिल्कुल। लेकिन बहुत दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ इस सेल फोन को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम लोगों ने, मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए भी इसमें। तो ये आपने बहुत ही खूबसूरत सारा कुछ बताया है, यकीनन हम सब देख भी रहे हैं ये सारा काम होता हुआ। जैसे आपने विमेन डेवलपमेंट सेंटर की बात की है, तो वहाँ पर अगर हमारी कोई बच्चियाँ जो मिनॉरिटी से बिलोंग करती हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप लोग कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। वहाँ पर अपने आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है उस स्किल को आप लोग हासिल कर सकते हैं। जी सोनिया, मैं पूछना चाहूँगी, अगर एज ए पॉलिटिशियन आपको टॉप अथॉरिटी जो है वो आपको एक मौका देती है कि आप अपनी मिनॉरिटीज़ के लिए कुछ करें या कुछ भी आप चेंज लाना चाहें, तो आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहेंगी आप? अच्छा,
भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, आपके हस्बैंड एजाज आलम साहब जी। जो हैं, जो इस वक्त मौजूदा एमपी भी हैं, उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया, मैरिज लॉ पर, जी। एज जो है उस पर। तो मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बच्चियों की एज जो है वो 18 साल जो है वो मुकर्रर कर दी जाए। बिल्कुल। और अगर ये हो जाएगी तो मैं समझती हूँ कि जो बच्चियाँ गलत रास्ते अपना लेती हैं, जो गलत राहों को चुन लेती हैं, जो अपने ट्रैक चेंज कर लेती हैं, वो बच्चियाँ जो हैं वो इस चीज़ से जो है वो बच जाएंगी, ताकि जब कोई निकाह का जो है वो प्रोसीजर आता है तो उसमें एज जो है वो मैटर करे, तो फिर जो है वो बहुत सी चीज़ें गलत होने से बच जाएंगी। तो जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि हम एज फैक्टर को जो है वो 18 साल का कर दें। जी, और मेरा ख्याल है कि जैसे आप बात कर रही हैं कि अगर आपको मौका मिले तो हम सब मिलकर भी, अगर हम चर्चिज़ के साथ बात करते हैं, चर्च लीडरशिप के साथ बात करते हैं, क्योंकि वाक़ई में ये एक बहुत अहम इशू है। बिल्कुल। कि जब भी जो भी इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है अगर कोई किसी बच्ची का निकाह कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए, उसके पास जो है उसका आईडी कार्ड होना चाहिए कि वाक़ई ही में वो बच्ची 18 साल की है या नहीं है। और क्योंकि हमारे पास एक, अगर मैं अपनी लाइफ की एक एग्जांपल आपको देती हूँ, तो मेरे पास हाउस हेल्प थी, तो उसने अपनी बेटी की शादी की। जब मैंने उससे पूछा कि आपने किस तरह से किया, कि आपकी बेटी की तो अभी एज नहीं थी, तो कहती कि हमें हमारे लॉयर ने बताया था कि आप ये कर लो, उसी ने उसका बच्ची का आईडी कार्ड बनवाया, उसी ने सारा कुछ किया, जो कुछ वो कहता गया हम करते गए। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि पूरे एक सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है कि जो अगर उसको हम देखते हैं कि लॉयर्स हैं, अगर हम देखते हैं जो पास्टर्स हैं, जो निकाह कर रहे हैं, उनका पढ़ा रहे हैं, जो भी उनको हेल्प आउट करता है, तो हाँ जी, तो वो उसको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम हुकूमती सतह पर देखते हैं तो ये बिल पास हो चुका हुआ है कि बच्ची की एज भी जो है वो 18 साल ही होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो कैनन लॉ है वो आई थिंक जो है वो 13 साल जो है कह रहा है, और वो तो बहुत छोटी एज है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नुक्ता भी बहुत अहम आपने उठाया है, जो कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू सब लोगों तक पहुंचेगा। इस पे काम तो जरूर हो रहा है महनाज जी, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी काम प्रॉपर तौर से नहीं हुआ। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए, और ये होगा तो मैं कहती हूँ बहुत से घराने जो हैं वो जिल्लत से भी बच जाएंगे। बिल्कुल जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि खुदा मुझे मौका दे तो मैं ये जरूर करूँ। चलें, बहुत ही खूबसूरत, आई थिंक आपकी सोच भी खूबसूरत है, और इस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो सोनिया, मैं सिर्फ आपसे, क्योंकि टाइम बहुत हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है बातों से बातें अगर निकलती हैं तो बहुत कुछ है बातें करने के लिए, स्पेशली विमेन के लिए। जैसे अभी हमने विमेन डे गुजारा तो बहुत से हमने प्रोग्राम्स किए, ख़वातीन के हकूक़ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो हम कहते हैं कि ख़वातीन के बगैर घर नहीं है। नो डाउट कि ख़वातीन के बगैर घर नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारी जो नौजवान बच्चियाँ हैं, स्पेशली माइनॉरिटी की जो बच्चियाँ हैं, उनको पैगाम दें कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, खुदा में रहते हुए किस तरह से उन्होंने अपना कोई मकाम हासिल करना है। क्योंकि मुझे अंदाज़ा भी है, मुझे पता भी है कि जिस तरह से आप ख़वातीन में काम करती रही हैं, खिदमत में हैं, तो मेरा ख़्याल है आपसे बेहतर जो है उनको बेहतर तरीके से कोई पैगाम दे नहीं सकता। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारी नौजवान बच्चियों को पैगाम दें। थैंक यू सो मच। आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये ऑनर दिया कि मैं इस शो में आऊँ, और मैं अपनी नौजवान नस्ल को, नौजवान जो आजकल की बच्चियाँ हैं, मैं उनको ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि जब कलाम में लिखा है कि जब आपकी रविशें जो है वो खुदावंद को पसंद आती है ना, तो वो आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना देता है। और आपके दुश्मन आपके दोस्त कब बनते हैं? जब आप ही खुदावंद के साथ बाउंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप कहें तो काम हो जाए। तो अपने आप को खुदा में इतना मजबूत करें, इतना मजबूत करें। मैं आपको ये बताती चलूँ कि खुदा में आने के जो है ना, वो ज़िंदगी आपकी बहुत मज़े की हो जाती है, आपकी लाइफ को आप इंजॉय करते हैं। मैंने बताया कि मैं 13 इयर्स की थी जब मैंने खुदावंद को कबूल किया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो मैं फ़ेस करती थी, चैलेंजेस फ़ेस करती थी, लेकिन मुझे ये पता होता था कि ये चैलेंज अगर मेरी ज़िंदगी में आया तो जिस खुदा को मैं मानती हूँ या जिसके पास मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हूँ, वो खुदा मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। आप यकीन जानिए, जब आपकी खुदा के साथ रफ़ाकत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, जब आपकी प्रायोरिटी जो होगी वो खुदा होगा, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका खुदा होगा, तो वो आपके पहाड़ों को भी मैदान बना देगा, वो आपके हर काम को जो है वो आसान कर देगा। और ज़रूर मैं अपनी नौजवान बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि गुनाह को नो कहना सीखें। जब आप गुनाह को नो कहना सीख जाएंगे तो आप बहुत सी गलत
रविशों से, बहुत सी गलत सेटिंग से, बहुत से गलत लोगों से, बहुत सी गलत ऐसी जो है आपकी दोस्तें जो आपको देखने में तो आपकी बहुत क्लोज होती हैं, लेकिन कलाम में भी लिखा है कि देखने में तो आपको बहुत सी राहें जो है वो हमवार लगती हैं, लेकिन आखिर जो है वो मौत की राह होती है। तो आपको ऐसी किसी राह पर नहीं चलना। अपनी दुआ को खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करें, अपने टाइम को खुदा के साथ स्पेंड करें। आपको खुद ही वो समझाता जाएगा कि आपने किस किस राह पर जाना है। इसलिए मेरी नौजवान बच्चियों, इस बात का ख्याल रखो कि हमने अपनी राहों को सीधा रखने के लिए खुदा के साथ मजबूत रहना है। जी, थैंक यू सो मच सोनिया। सबसे पहले तो प्रोग्राम में आने के लिए हमारी रिक्वेस्ट को आपने जो है वो कबूल किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि एक अरसे से मैं चाह रही थी मैं आपसे मिलना, इस तरीके से जो है हम लोग खुदा की बातों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपनी लाइफ के बारे में भी एक दूसरे को बताएं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी पूरी स्ट्रगल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताया, और हमारी दुआ भी है, पूरी सांझा पाकिस्तान की टीम की दुआ आपके साथ है कि खुदावंद आपको और ज़्यादा सरफराज करे, अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करे और बहुत सी बरक़ात से आपको नवाजे। जी नाज़रीन, जैसा कि हम सोनिया से बात कर रहे थे, सोनिया ने बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है हमारी नौजवान बच्चियों के लिए, और मैं समझती हूँ नौजवान बच्चियों बच्चों दोनों के लिए है, बेटों के लिए भी, बेटियों के लिए भी। अगर मैं पूरे पैगाम में से अगर एक बात को मैं कहती हूँ तो यकीनन अपने बच्चों को सिखाएं कि गलत रवैयों को, गलत चीज़ों को नो कहना सीखें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम समटाइम्स समझते हैं कि ये हमारी नेचर का हिस्सा नहीं है, ये हमारा, हम लोग तो मतलब अच्छा अखलाक किसी को दिखाने के लिए यस यस करते रहते हैं या कहते हैं कि ठीक है हम कर देंगे या ऐसे होगा, तो वो बहुत दफ़ा हमारे लिए गलत साबित होता है। तो अपने बच्चों को भी सिखाएं और ख़ुद भी हर जगह पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके वो नुकसान में चीज़ जा रही है, कोई रवैया गलत लग रहा है, कोई फ़ैसला गलत लग रहा है, कोई चीज़ गलत लग रही है, तो नो कहना सीखें। जी सोनिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच सांझा पाकिस्तान में आने के लिए। सांझा पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू, बहुत खूबसूरत पैगाम के लिए, खूबसूरत बातों के लिए और आपके खूबसूरत टाइम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। सांझा पाकिस्तान देखते रहें, आपको नई नई बातें और नए नए लोग मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सोनिया। मेरा ख्याल है कि आज हम अपने प्रोग्राम का जो एंड है वो सोनिया हमारे प्रोग्राम को एंड करेंगी इसी तरीके से कह के कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, देखें भी, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो मेरा ख्याल है कि सोनिया अगर आप इसको कहें तो बेहतर होगा। जी, थैंक यू सो वेरी मच आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम को और इस तरह के लोगों को मिलते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पोस्ट को, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सांझा पाकिस्तान देखते रहें ताकि आपकी हौसला अफजाई होती रहे और आप ईमान में मजबूत होते चले जाएं और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। देखते रहें सांझा पाकिस्तान।